चलिए हम क्लास शुरू कर देते हैं। जब तक और लोग आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा जो हमारा इंटरफेस रह गया था कैनवा का, वो हम कंटिन्यू करेंगे। देन मैं आपको टेम्पलेट्स के बारे में सिखाऊंगा एंड देन हम एंड में आपको टास्क देंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ यहाँ से। ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल। आई थिंक अभी नहीं हुई है। कब हो? माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? बताइए, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके ओके ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। करता हूँ आपको कैनवा पर लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं हम। जो हमने इंटरफेस देखा था कैनवा का, उसका एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं ताकि हमारा जो दिखाया था मैंने आपको वो रिवाइज हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सर्च बार के बारे में बताया था कि यहाँ से आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, जो आप चाहो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देन मैंने आपको बताया था कंटिन्यू डिजाइनिंग का। यहाँ वो डिजाइन होते हैं जो मैंने आपको जो हमने पहले ही बना दिए होते हैं। ओके, सी ऑल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे डिजाइन शो होने शुरू हो जाएंगे। देन मैंने आपको बताया था इन आइकन्स के बारे में, इनका क्या काम है। लर्न ग्रेड का बुक्स बनाई जाती हैं, प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी। देन सोशल मीडिया, शीट, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया इतना। देन हम आते हैं नीचे। पॉपुलर कैनवा को मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर जो पॉपुलर है वो यहाँ पर साइज दिखाया जाएगा। नीचे क्विक एक्शन बटन्स मैंने आपको नहीं बताए थे क्योंकि ये अभी आगे अभी क्लास होगी है, इसलिए इंशाल्लाह इस क्लास में आपको मैं इसका यूज बता दूंगा। देन हम आते हैं नीचे एक्सप्लोर मोर टेम्पलेट्स, ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से आप टेम्पलेट को एक्सप्लोर कर सकते हो। देन यहाँ पर आप टेम्पलेट की कैटेगरी ब्राउज कर सकते हो, है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। हमारा होम पेज क्लियर हो गया था। हमारा योर डिजाइन कंप्लीट हो गया था कि योर डिजाइन में हमारे जो डिजाइन हमने बनाए हैं यहाँ पर हम ले देख सकते हैं उन डिजाइन को। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। देन हमारे इधर टेम्पलेट्स पर, टेम्पलेट्स जो रेडीमेड डिजाइन होते हैं, एक सेकेंड, टेम्पलेट्स जो हमारे रेडीमेड डिजाइन होते हैं वो यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया था प्रॉपरली डेप्थ में। ओके, देन हमने मोर का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था कि कौन सा हमारा इस मोर वाले ऑप्शन में क्या क्या है। ब्रांड वाला हमने कंप्लीट कर लिया था, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रांड के लिए किसी चीज के लिए या किसी ब्रांड के लिए जो हम काम करते हैं तो यहाँ से हम उसके लिए अलग से फॉन्ट और कलर को स्टोर करके रख देते हैं। बेसिकली इसका यही मतलब था, मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी हम ब्रांड के लिए काम नहीं कर रहे हैं और हमारे पास जो कैनवा प्रो वर्जन आता है जो हम टीम के थ्रू से लेते हैं ना, टीम की तरफ से, वो उस कैनवा प्रो वर्जन पे ब्रांड का जो ऑप्शन है ये काम भी नहीं करता और हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती बेसिकली। देन मैंने आपको कैनवा एआई का बता दिया था। एंड एप्स का मैंने आपको नहीं बताया था, बस ये बताया था कि एप्स यहाँ से आप चाहो तो जा सकते हो। इनको मैं डेप्थ में बताऊंगा, इनका अलग से एक सेशन होगा क्योंकि ये बहुत डेप्थ में आपको मैं समझाऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है। देन मैंने आपको ड्रीम लैब्स का बता दिया था, ये भी एक कैनवा एआई का फीचर है। क्लासरूम का मैंने आपको बता दिया था। डिजाइन स्कूल का बता दिया था। योर अकाउंट एंड सेटिंग्स के मैंने बता दिया था एंड ट्रैश का भी मैंने आपको बता दिया था। ट्रैश में आपके जो डिजाइन जो आपने डिलीट कर दिए होते हैं वो आपके ट्रैश में आ जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से उसे रिस्टोर भी कर सकते हो या फिर आप उसे दोबारा, मतलब आप उसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। ओके, इतना हमारा सॉर्टेड था। आज हम आप मैं आपको टेम्पलेट्स को एडिट करना सिखाऊंगा क्योंकि आप अभी ब्लैंक पेज से डिजाइन नहीं बना सकते, इसलिए हम टेम्पलेट्स को रिक्रिएट करना सीखेंगे। कैसे? सबसे पहले हम कोई अच्छा सा टेम्पलेट सोच लेते हैं कि हम क्या टेम्पलेट, किस टेम्पलेट को हम रिक्रिएट करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से किसी फूड पोस्टर को अगर हम रिक्रिएट करें तो वो हमारे लिए समझना कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड पोस्टर ले लूंगा तो वो आपके लिए समझ में नहीं आएगा एंड उसे एडिट करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम एक आसान पोस्टर से शुरुआत करते हैं। जैसे फूड पोस्टर में से हम कुछ ले लेंगे, है ना। मैं यहाँ सर्च करता हूँ, सर्च बार में ऊपर आ रहा है, इधर मैं सर्च करूंगा कोई फूड पोस्टर, एनीथिंग, मतलब कोई से भी एक फूड पोस्टर लिख देंगे। जो आएगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फूड पोस्टर मैंने यहाँ सर्च कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी आपको
लास्ट सेशन में आपको डेप्थ में बता दिया था। आप चाहो तो ब्लैंक पेज से भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप इन दोनों में से एक पर क्लिक करोगे तो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से आएगा, मतलब कुछ नहीं होगा, ना ही वो टेम्पलेट होगा, सिर्फ खाली पेज होगा वो। देन हम यहाँ से अब कोई टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। थोड़ा नीचे देखते हैं। ओके, सो बताओ आप कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। बर्गर पोस्टर लेते हैं। बर्गर पोस्टर ये बहुत इजी होता है, ज्यादातर जो मेंटर होते हैं वो इसी बर्गर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत इजी एग्जांपल है। तो सिंपली में जो बर्गर पोस्टर आ रहा है ना, मैं इस वाले बर्गर पोस्टर पर क्लिक करूंगा। देन ये हमारा टेम्पलेट हमारे कैनवास में ऐड हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो हमारा ये कैनवास में ऐड हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी वो आपने अगर ऑन कर ली होंगी तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने बताया था ना आपको, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, है ना, थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा। देन मैं आऊंगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ शो पेज थंबनेल्स एंड शो मार्जिन्स लिखकर आ रहा है। ओके, इन दोनों सेटिंग्स को मैं ऑन कर दूंगा। शो पेज थंबनेल्स एंड शो मार्जिन्स। बस मुझे आप जरा 1 मिनट देना, मैं अभी वापस आया। ओके। ओके, आई एम बैक। चलिए चलते हैं। मैंने यहाँ पर सेटिंग्स अपनी ऑन कर ली हैं। शायद शो मार्जिन लाइंस अब मेरा अभी ऑन नहीं हुआ है, मैं दोबारा चेक करता हूँ उसे। यहाँ पर तो ऑन दिखा रहा है। यहाँ पर ऑन कीजिएगा। ओके, हो गया। इसे मैं डिलीट करता हूँ पहले। मैंने आपको बता दिया था इन मार्जिन लाइंस का क्या होता है। मार्जिन लाइंस बेसिकली हमारी ये लाइंस होती हैं, इन लाइन से बाहर हमारा कुछ जाना नहीं चाहिए। जो मेन हमारा प्रोडक्ट या जो मेन टैगलाइन होती है ना, वो इसके अंदर ही रहे तो ज्यादा हमारा पोस्टर या थंबनेल वो प्रोफेशनल लगता है। एंड इससे ज्यादा मतलब अच्छी बात क्या होगी, अगर ये हम ऑन करे रहेंगे ना, तो ये सबसे ज्यादा बहुत इजी वे होगा कि हमें क्या चीज को कहाँ प्लेस करना है ना। क्योंकि इन मार्जिन लाइन के एक हमारा एक इजी मेथड हो जाएगा, ताकि हम जैसे कुछ प्लेस कर रहे हैं, जैसे बर्गर या फिर हम जो भी एलिमेंट या कुछ टेक्स्ट हम प्लेस कर रहे हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मार्जिन लाइन बहुत यूजफुल है, खासकर बिगिनर के लिए। देन हम आते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे। टेम्पलेट्स आप जैसे ही क्लिक करोगे टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे, ये नीचे नीचे दिखाई दे रहा है आपको टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे। आप पहुंच जाओगे यहाँ टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ आपको टैबलेट्स मिल जाएंगे। आप जो भी चाहो वो टैबलेट आप यूज कर सकते हो। एंड देन मैंने आपको बताया था ये जो ईडीयू लिख कर आता है ना, पहले क्राउन लिख कर आ रहा था, ईडीयू लिख कर भी आता है। तो जहाँ पर ये ईडीयू लिख कर आएगा इसका मतलब ये है कि ये सब पेड वर्जन है। ये आपको कैनवा के सिर्फ प्रो वर्जन में आप इसको इनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो टेम्पलेट हो या फिर एलिमेंट हो। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप ही इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो ये टेम्पलेट्स वाला हमारा क्या है, यहाँ से आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं जो आप चाहें। आप चाहो तो ऊपर सर्च कर सकते हो, सर्च बार आ रहा है ना हमारा, इधर आप चाहो तो इसे सर्च भी कर सकते हो। टेम्पलेट्स वाला हमारा क्लियर हुआ। देन हम आते हैं एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में। ये जो इधर आ रहा है साइड में एलिमेंट्स वाला ऑप्शन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऐसा शो होगा, ऐसे करके। अब इनका क्या यूज है अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है सर्च बार। यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हो।
एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हम इमेजेस या फिर कुछ भी हम अपने पोस्टर में यूज करते हैं ना, उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे ये जो है ये एलिमेंट्स हैं, इन्हें मैं रिसेंटली यूज कर चुका हूँ। ये पिक्चर है ना, ये एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। टोटल सब एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। तो इनका बेसिकली काम यही होता है, पेस्ट के नाम पोस्टर को डेकोरेट करना या फिर उसे विजुअल कम्युनिकेशन के लिए इजी बनाना। तो यहाँ पर आप एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो आप फिर नीचे जो लिख के आ रहा है इधर, शेप्स आ गया, देखो शेप्स, आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। ग्राफिक्स आ गया, एनिमेशन आ गया, फोटोज आ गया, वीडियोस आ गया, ऑडियो, चार्ट्स, फॉर्म्स, शीट्स। नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा, है ना, हमारा आगे टेबल्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स, मॉकअप्स एंड 3D। अब हम वन बाय वन इन सबको डेप्थ में जानते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सर्च बार का बताया, यहाँ से आप कुछ भी एलिमेंट जो चाहो वो सर्च कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर आप रिसेंटली यूज देख रहे हो, इसका मतलब ये है, ये मैं एलिमेंट्स या पिक्चर या शेप्स या कुछ भी चीज मैं यहाँ रिसेंटली यूज कर चुका हूँ। इसका मतलब मैं अपने इन पोस्टर को यहाँ पर यूज कर चुका हूँ, इन एलिमेंट्स को। जैसे ही मैं सी ऑल पर क्लिक करूंगा तो मेरे सब शो होना शुरू हो जाएंगे, जो मैं अभी तक एलिमेंट्स या फिर पिक्चर्स या फिर फ्रेम्स, शेप्स जो भी मैं अब तक यूज कर चुका हूँ वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गए। ये देखो आप, अब तक जितना मैंने यूज किया है। बैक आते हैं, रिकमेंड फॉर यू, ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि हम इन्हें, मतलब रिकमेंड करता है ना कि इसे आप यूज करो, तो हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। सी ऑल पर क्लिक करोगे तो आप सी ऑल पर देखकर यहाँ से देख सकते हो ज्यादा। देन हम आते हैं शेप्स वाले ऑप्शन में। शेप्स का यूज ज्यादातर बहुत सारे पोस्टर्स में होता है, क्योंकि शेप्स ज्यादा पोस्टर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ज्यादा प्रोफेशनल फील देते हैं एंड ज्यादा क्लीन होते हैं, है ना। हम जाएंगे शेप्स वाले ऑप्शन में। शेप्स वाले ऑप्शन पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमारे पास शेप्स ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली यूज्ड, ये तो हर बार आता ही है, चाहे आप डिजाइन को देखो या फिर देखो नहीं किसी एलिमेंट्स को देखो, रिसेंटली यूज तो आता ही है ना। इसका मतलब मैं इन शेप्स को रिसेंटली यूज कर चुका हूँ। देन हमारा आता है लाइन्स। लाइन्स आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। आपको करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैं एक लाइन पर क्लिक करूंगा, इस वाली पर, है ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये लाइन हमारे पेज में ऐड हो जाएगी, देखो आपको दिख रही होगी इधर, है ना। ये लाइन हमारी ऐड हो गई। अब देखो मैं इसे मूव कैसे कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। ये बहुत छोटा है तो मैं इसे मूव कैसे कर रहा हूँ, ये जो बनकर आ रहा है ना, एरो बन के आ रहा है, 4 एरोस, इसकी मदद से मैं इसे मूव कर रहा हूँ। इसे मैं होल्ड कर रहूंगा, इन एरोस को, फिर मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। देखना आप ध्यान से, इधर देखो। अब मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इधर लेके जा सकता हूँ, इधर लेके जा सकता हूँ, इधर लेके जा सकता हूँ, है ना। देन इसके बराबर में है हमारा रोटेट वाला ऑप्शन। इस जो मेरे पास लाइन है, इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। कैसे, दिखाता हूँ आपको। इसे मैं होल्ड करूंगा, फिर मैं इसे गोल गोल ऐसे रोड भी रोटेट कर सकता हूँ। ओके, ये हमारा सॉर्टेड हुआ। देन हमारा ऑप्शन आता है ऊपर डिलीट का। ये डस्टबिन का जो ऑप्शन होता है ये डिलीट करने का होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो मेरा लाइन जो मैंने ली होगी या फिर टेक्स्ट एलिमेंट जो भी मैंने लिया होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा एक क्लिक करने पर। अब मुझे इसे डिलीट नहीं करना था, इसे मुझे वापस लेकर आना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ऊपर जो लिख के आ रहा है ना, ये अंडू बटन बोलते हैं, अंडू इसे बटन बोलते हैं। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो मैंने डिलीट किया होगा ना वो वापस आ जाएगा। देखो लाइन मेरी वापस आ गई। अब मैं दोबारा लाइन पर क्लिक करूंगा, इस बराबर में ऑप्शन आता है डुप्लीकेट करने का, यानी जो हमारी लाइन है इसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये डुप्लीकेट हो गई, देखो आप, हो गई नहीं हो गई, डुप्लीकेट हो गई लाइन हमारी। अब इसे मैं डिलीट कर दूंगा। सेकंड हमारा, इस पर क्लिक करेंगे दोबारा, हमारा ऑप्शन आता है कमेंट का। आप चाहो तो इस पर कमेंट कर सकते हो, ये किसी काम का नहीं है। वैसे आप इस पर कमेंट कर सकते हो। मैं ये तो बहुत मतलब यूजलेस मुझे लगता है, फीचर लगता है, लेकिन मैं इसे यार यूज नहीं करता हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं होता, है ना। देन हम क्लिक करते हैं 3 डॉट्स पर। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इससे आप ये देखो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इस चीज़ को, फिर कॉपी को स्टाइल कर सकते हो, मतलब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं कॉपी वाले पे क्लिक करूंगा तो हमारी लाइन कॉपी हो जाएगी इस वाले पर, लेकिन कभी कभी काम नहीं करता है ना।
अब मैं दोबारा इसको पेस्ट करके देखता हूँ कैसे। ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखता हूँ पेस्ट होता है या नहीं। हो गई। वैसे कभी कभी ये फीचर काम नहीं करता है, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करता थ्री डॉट्स में से, है ना। देन हमारा आता है डुप्लीकेट का, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एंड डिलीट का भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये हमारा रहने देते हैं इसे। देन हम नीचे देखते हैं क्रिएट कंपोनेंट। इसे मैंने यूज तो नहीं किया है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये आप यहाँ से कंपोनेंट क्या बोलते हैं, कंपोनेंट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। लिख के आ गया ना, नीचे लिख कर आ गया देखो, स्पेशल ऑफर बैनर, है ना। यहाँ से आप अपने उसके क्रिएट कर सकते हो बैनर, मतलब ये अपना भी इन्हें प्रॉम्प्ट दे दिया देखो हमें। अब चाहे तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमें क्रिएट करके दे देगा। करके देखते हैं एक बार। शायद ये उतना अच्छा नहीं है, चलिए रहने देते हैं इसे, ये किसी काम का भी नहीं है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इस टाइम लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। ओके, सो हम फिर से लाइन पर क्लिक करेंगे। देन हम थ्री डॉट्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आ गया सेलेक्ट मल्टीपल। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन और है, आप वहां से भी कर सकते हो। मैं आपको इस ऑप्शन को बताता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करूंगा ना, तो क्या आप क्या कर सकते हो, हमारा एक जो एलिमेंट यानी लाइन जो हमने सेलेक्ट कर रखी है, जो यहाँ पे लिख कर आ गया वन, इसका मतलब हमने एक ही चीज सेलेक्ट की हुई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं टैप करूंगा बर्गर पर, तो देखना वन की जगह टू हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट्स या हमने जो भी सिलेक्ट किया था ना, अब हम दो सिलेक्ट कर सकते हैं, और दो नहीं, एक से ज्यादा हम कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मल्टीपल, सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक हुआ हुआ है अपने अभी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा बर्गर पर, तो क्या हुआ, मेरा लाइन और बर्गर दोनों सिलेक्ट हो गए, और यहाँ पर लिख कर आ गया टू। देन अगर मैं किसी और चीज पर क्लिक करूंगा, जैसे हेडिंग लिखा हुई है ना बर्गर, इस पर मैं क्लिक करूंगा, तो मेरा थ्री लिख कर आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरा बर्गर भी सिलेक्ट हो गया। अब ये देखो कितना यूजफुल है। अब जैसे मुझे क्या करना है, अभी मैं बर्गर वाली हेडिंग को हटा देता हूँ, सिर्फ बर्गर और लाइन को ही सिलेक्ट होने देते हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो ये नया ऑप्शन अनलॉक हो गया। इसका मतलब क्या है, ग्रुप का आपने जो ये सिलेक्ट किए होंगे ना एलिमेंट्स, फोटोज, पिक्चर, फॉन्ट्स, या जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा, वो आप उसको ग्रुप करके, यानी उन सबको एक साथ जमा करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। ये बहुत यूजफुल फीचर है, इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। मैंने ये लिख कर आ रहा है ना ग्रुप, इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना, तो आप देखना ये हमारे ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये हमारे एक ही चीज में आ गए। अब मैं इसे मूव करूंगा ना, तो हमारी मतलब जो लाइन है ना, इस साइड जो लाइन है, इस साइड, वो भी मूव हो रही है। वो दिख नहीं होगी क्योंकि इसके पीछे छुप गई, लेकिन वो लाइन भी मूव हो रही है। ये बहुत यूजफुल फीचर है। जैसे हमें एक साथ सब चीजों को छोटा या बड़ा करना है, तो वो ये बहुत काम में आएगा, क्योंकि हम इसे ग्रुप करके फिर एक साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई चीज हमारी खराब नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा यूजफुल यूजफुल फीचर है। ओके, अब चाहो तो यहाँ से इसे अनग्रुप भी कर सकते हो। इधर लिख के आ रहा है ना अनग्रुप, इसका मतलब ये दोबारा वैसे ही हो जाएगा जैसा था, मतलब अनग्रुप हो जाएगा, ये जो मिले हुए हैं ये हट जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अनग्रुप पे मैंने क्लिक करा, ये देखो आप लाइन हमारी अलग हो गई, और जो हमारा बर्गर का पिक्चर है वो अलग हो गया। मैं राइट बटन पे क्लिक करूंगा, अपनी लाइन को डिलीट करूंगा। तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं दोबारा एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे। लाइंस का मैंने आपको बता दिया, लाइंस को कैसे यूज करना है। आप चाहो तो कोई सी भी लाइन से कर सकते हो। शेप्स का भी यही हिसाब है। शेप्स का मैं आपको कोई सी भी एक शेप लेके दिखा देता हूँ, जैसे डायरेक्ट स्क्वायर लेकर देखते हैं। सेम ऑप्शंस जैसे ऊपर थे, यहाँ पर डिलीट का, डुप्लीकेट का, कमेंट का एंड थ्री डॉट, यहाँ पर बिल्कुल सेम ऑप्शन यहाँ पर है। थ्री डॉट्स का मैं आपको पूरा ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसे मैं हटाता हूँ जरा। ये मैंने आपको बता दिया, है ना। सेलेक्ट कंपोनेंट, क्रिएट कंपोनेंट एंड क्रिएट सेलेक्ट मल्टीपल मैंने आपको बता दिया। थोड़ा नीचे आते हैं, लेयर्स वाला ऑप्शन आप देखो। जैसे ही मैं लेयर्स वाले पे क्लिक करूंगा, अ, ये शायद अलग ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। एक तो आ गया, सबसे पहले क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट। इसका मतलब जो हमारा शेप हमने सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसे हम फ्रंट में लेके आ सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फ्रंट ये हमारा ऑप्शन बंद है, क्योंकि इस टाइम ये पहले से ही हमारा फ्रंट में है।
पीछे नहीं है, ये फ्रंट में ही है इस टाइम, इसलिए हमारे ऑप्शन दोनों बंद हैं। अगर हम नीचे क्लिक करेंगे ना, सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक, ये पीछे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड से क्या होगा, ये सिर्फ बर्गर के पीछे जाएगा। एंड अगर मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगा, तो मैं सब मिटा देता हूँ। अगर मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगा तो ये सबसे ही पीछे चला जाएगा, यानी बर्गर से भी पीछे, एंड हमारे बैकग्राउंड जो है ना उसके भी पीछे चला जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा, देखो बर्गर के पीछे गया हमारे, बर्गर टैक्स है ना, इन सब के पीछे चला गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा नीचे सेंड टू बैक, तो ये सबसे ही पीछे चला जाएगा, देखना आप, ये सबसे पीछे चला गया। लेकिन देखो आप नीचे नहीं दिख रहा होगा इधर, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये जो वाइट क्रीम कलर का, ये एक टेक्सचर ऐड किया गया है एलिमेंट्स में से, इसलिए ये इसके पीछे चला गया। है ना, कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आप यहाँ से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना। इसे हम रहने देते हैं, मैं अंडू बटन पे क्लिक करके इन सबको हटा देता हूँ, जैसे बाकी सब था उसे हम बाकी सब कर देते हैं। ओके, इस शेप को मैं डिलीट करता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं इसे डिलीट किया। शेप्स का मैंने आपको समझा दिया, आप कोई सी भी शेप ले सकते हो, सब शेप का सेम टू सेम यही सेटिंग्स ओपन होंगी। देन हम आते हैं ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे। ग्राफिक्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप अपने पोस्टर में यूज कर सकते हो, जो कुछ भी हो सकते हैं, शेडो या फिर कोई लोगो हो गया, या कुछ भी आप एलिमेंट्स जो आप सर्च करना चाहो वो आपको ग्राफिक्स में से मिल जाएंगे। ग्राफिक्स एक पर्टिकुलर, मतलब वो है, एक स्टाइल है इसका। ग्राफिक्स आप चाहो तो फोटोज में से भी कुछ ले सकते हो, लेकिन अभी हम ग्राफिक्स में आपको समझा रहा हूँ, तो आप ग्राफिक्स का देखो। जैसे वही मैंने आपको बताया था, रिसेंटली यूज्ड वाला ऑप्शन, ये हर उसमें होता है। देन हम आते हैं मैजिक रिकमेंडेशन, ये भी हर उसमें होता है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। देन हम आता है फीचर्ड, इसका मतलब ये अपने आप से शो कर रहा है कि आप ये यूज कर सकते हो, जैसे मैजिक रिकमेंडेशन है ना, वैसे ही इसका नीचे वाला ऑप्शन है। नीचे हमारा आता है ग्रेडियंट, यहाँ से आपको ग्रेडियंट्स वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे शेडो या फिर ग्रेडियंट कोई कलर होता है, आप उसे यूज कर सकते हो। यहाँ से सी ऑल पर क्लिक करके आप ऑल ग्रेडियंट को देख सकते हो। ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट्स वाले ऑप्शन में आपको शेडो ही मेनली दिखाएगा ये। नीचे आ गया हमारा एनिमेशन, आप यहाँ पर एनिमेशन भी यूज कर सकते हो, सी ऑल पे क्लिक करके आपके सामने ज्यादा एनिमेशन शो होने शुरू हो जाएंगे। ग्राफिक्स का हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा नीचे और है। ओके, सोशल मीडिया, यहाँ से आप सोशल मीडिया के आइकन्स या फिर उनके नेम, ब्रांड की नेम आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ये वैसे काफी यूजफुल है। लेकिन यहाँ से सर्च करने से अच्छा आप चाहो तो ऊपर सर्च बार में सर्च कर लो, तो वो ज्यादा फास्ट होगा, है ना। यहाँ से आप ज्यादा आइकन्स मतलब कहाँ ढूंढते हैं, यहाँ से ढूंढते रहोगे, यहाँ से आप ढूंढोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो, जैसे आपको अलग चाहिए, है ना। जैसे लिख कर आ रहा है ना यहाँ पर जोडेक सिंबल्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जोडियक सिंबल्स है ना, ये लिख कर आ रहा है। आप चाहो तो अगर आपको जैसे एक पर्टिकुलर चाहिए, है ना, आप समझे मेरी बात, जैसे स्केची फ्लावर्स लिख कर आ रहा है। अब आपको सारे एलिमेंट्स, जैसे आप केरासिल बनाते हो तो केरासिल में आपको सारे एलिमेंट्स एक ही टाइप के चाहिए होते हैं, ऐसे ही इसके जैसे आप नीचे देख रहे हो स्केची फ्लावर्स, आपको इस सेक्शन में सिर्फ इसी टाइप के ही एलिमेंट्स शो करेगा। ओके, इसलिए आप चाहो तो यहाँ से भी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादातर जो डिजाइनर होते हैं वो सर्च ही कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि स्क्रॉल कर कर नीचे जाओ फिर सेलेक्ट करो। तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप ऊपर जाकर सेलेक्ट सर्च ही कर लेना, तो ये ज़्यादा फास्ट भी होगा और आसान भी होगा। ग्राफिक्स कंप्लीट हुआ, हम आते हैं फिर एनिमेशंस पर। ये पोस्टर में काम में नहीं आता, ये ज़्यादातर वीडियो में आता है, एंड वीडियो कैनवा में आप सही करके बना नहीं सकते, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। हम एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एनिमेशंस ओपन हो जाएंगी। इनको मैंने अब तक यूज़ नहीं करा है, ये देख सकते हो आप इन एनिमेशन को अपने पोस्टर वगैरह में यूज़ करते हो। ओके, थंबनेल या पोस्टर जो आप बनाना चाहो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बैक आते हैं हम, वीडियोज फोटोज वाला ऑप्शन, आप चाहो तो यहाँ से फोटोज भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप चाहो वो फोटो आप यहाँ से ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंटली यूज्ड, नीचे आप ट्रेंडिंग या आप जो चाहो, अ, जो भी आप चाहो वो यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। फोटोज वाला ऑप्शन यही है। देन हम आते हैं वीडियोस वाले ऑप्शन में, है ना। यहाँ से आप वीडियोस, आपको मैंने जैसे बताया, आप यहाँ से वीडियो भी ले सकते हो जो आप चाहो। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियोस का वैसे पोस्टर बनाने में कुछ काम नहीं आता, वीडियोस सिर्फ वीडियोस में आती हैं।
देन हम आते हैं ऑडियो। ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ऑडियो आप कैनवा में क्या करोगे, मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यूज यूज करो तो आप यहाँ से ऑडियोस यूज कर सकते हो। आप चाहो सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कोई ऑडियो ले भी सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से एआई की वॉइस जनरेट भी करा सकते हो। ये शायद नया फीचर आया है कैनवा का, अभी इस अपडेट में, वैसे पहले नहीं था। तो आप चाहो तो इनका ऑडियोस का भी यूज कर सकते हो। देन हम आते हैं चार्ट्स में। आप चाहो तो चार्ट्स बना सकते हो। यहाँ पर चार्ट्स क्या होते हैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, है ना। ये होते हैं ना, ज्यादातर पीपीटी में शो होते हैं ना, जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें ये काम आते हैं। जो है चार्ट्स होते हैं लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए सही करके। तो आप चाहो तो यहाँ से चार्ट्स भी ले सकते हो, है ना। नीचे आ गया हमारा फॉर्म्स। फॉर्म फिलअप्स करते हैं, वैसा कुछ ऑप्शन है फॉर्म का, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप किस टाइप का आप चाहिए। जैसे आप किसी के लिए होता है ना एडमिशन कार्ड बना रहे हो, तो आप यहाँ से किसी भी जो आप स्टाइल चाहो वो यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हो। देन आप अपने पोस्टर में या एडमिट कार्ड में उसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ये भी वैसे बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अपने पास से क्रिएट नहीं करना होगा, आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से उसे एडिट कर सकते हो अपने कैनवास पर ले जाकर। हम बैक आते हैं। देन हमारा आता है शीट्स का ऑप्शन। शीट्स जैसे फॉर्म्स वाला ऑप्शन है, ऐसी शीट्स का ऑप्शन होगा। थोड़ा कम ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनका। देखो आप यहाँ से शीट्स भी बना सकते हो। ओके। वैसे आपका ये आप इनको यूज़ कर नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी यूज़ जरूरत इतना पड़ता नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, है ना। हमारे टेबल्स जैसे हमारा शीट्स था वैसे ही हमारे टेबल्स है, इनको कुछ ज़्यादा करने की कोशिश हो नहीं है। देन हम आते हैं फ्रेम्स पर। ये बहुत यूजफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑप्शन है। जैसे ही हम फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे ना, आप यहाँ पर कोई सी भी एक फ्रेम ले सकते हो। आप वैसे फ्रेम के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे बेसिक बेसिक शेप्स हो गया, फिल्म एंड फोटो, डिवाइसेस, पेपर, है ना। नीचे में क्लिक नीचे जाऊंगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा। फ्लावर्स, ब्लॉब, रिट्रो, लेटर्स, नंबर्स, ट्रेंडिंग। ये आपको ऐसे शो करेगा। अब इनका फ्रेम्स का क्या काम है अभी समझाता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मैं एक पेज क्रिएट करूंगा। कैसे? ये जो प्लस का आइकन बन रहा है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। इसका कलर ऐसा क्यों आया? क्योंकि इसका कलर भी ऐसे ही था, इसलिए इसका कलर भी ऐसे ही आ गया। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, या फिर डिलीट कर देता हूँ इसका कलर में। यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है इधर बनकर, इधर मैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हमारा डिलीट हो जाएगा कलर। देन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका क्या काम था। फ्रेम्स में आपको कोई सी फ्रेम ले सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पर ये फ्रेम लेकर देखता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये फ्रेम हमारे उसमें ऐड हो गई। अब इसके लिए चाहिए मुझे एक पिक्चर। पिक्चर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोई सी भी। हम बैक आते हैं, पीछे जाते हैं। अब मैं ये कार की पिक्चर बन रही है ना, इसे मैं रिसेंटली यूज़ किया था। इसे मैं क्लिक करूंगा, ये पे इमेज हमारे उसमें आ गई। अब देखो क्या होगा, इस इमेज को मैं जैसे ही इस फ्रेम के पास लेकर आऊंगा ना, ये अपनी तरफ खींचेगा। देखो आप, देखो खींच रहा है ना अपनी तरफ। इसका मतलब ये हम इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखो आ गई ना इसके अंदर पिक्चर ये। फिर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो एज अ कहीं पर भी आप ले जाकर। आपको इमेजेस लाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फ्रेम यूज करोगे, देन उसके ऊपर इमेजेस ड्रॉप करके आप उसे कहीं भी ले जा सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे फीचर फ्रेम्स का। एनी फ्रेम्स पे काम करता है, सो डोंट वरी। आपको जैसे क्या करना है, आपको सिर्फ इसके अंदर का पिक्चर डिलीट करनी है ना। जैसे मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन शो होंगे। एक होगा डिलीट इमेज और दूसरा डिलीट फ्रेम। डिलीट इमेज से क्या होगा, जो हमारी डिलीट इमेज है वो डिलीट हो जाएगी, इमेज डिलीट होगी। और डिलीट फ्रेम से हमारा पूरा ही डिलीट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं डिलीट फ्रेम पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो भी पूरा ये फ्रेम है ना एंड जो इसके अंदर इमेज है वो भी डिलीट हो जाएगी। देखो आप, हो गई डिलीट। और अगर मैं डिलीट इमेज पर करता क्लिक, ये लिखा आ रहा है डिलीट इमेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता तो सिर्फ मेरी इमेज डिलीट होती, फ्रेम डिलीट नहीं होगा, सिर्फ इमेज डिलीट होगी। तो ये भी बहुत यूजफुल है। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। देन हम आते हैं दोबारा अपने एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में। मैंने आपको फ्रेम्स का बता दिया। देन हम आते हैं ग्रिड्स पर। ग्रिड्स क्या होती हैं? जो एक से ज्यादा फ्रेम्स एक साथ ही बने हुए होते हैं। देखो आप इन्हें कहाँ यूज कर सकते हो? जैसे आपको एक ही पोस्टर में ज्यादा पिक्चर्स शो करनी होती है तो आप उन्हें वहां यूज कर सकते हो। होता है ना, जैसे कोई कलेक्शन होता है,
है ना, या फिर किसी मेन्यू का हमें बनाना होता है ना, मेन्यू कार्ड बनाना होता है फिर, तो उसके लिए आप इन ग्रिड्स का यूज कर सकते हो। एक से ज्यादा फ्रेम्स इसमें पहले से ही होती हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। ग्रिड्स हमारा कंप्लीट हुआ। देन हम आते हैं मॉकअप्स। मॉकअप्स जो है हमारा बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए मुझे अलग से सेशन लेना पड़ेगा। तो इसे भी रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देन हम आते हैं 3D। 3D में आपको वो एलिमेंट्स जो होंगे जो 3D में होंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा आ गया रिसेंटली यूज, तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं यहाँ से रिसेंटली यूज में से एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे अम्ब्रेला। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये हमारे पेज पे ऐड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा। हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है। मुझे इस अम्ब्रेला को, या फिर कोई से भी आप एलिमेंट्स, कोई से भी जैसे आप सिलेक्ट करो किसी भी एलिमेंट को, मुझे लेकर आना है सेकंड पेज पर। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो जाएगा नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, अम्ब्रेला पर या किसी भी आप जो एलिमेंट लेके जाना चाहते हो, उस एलिमेंट पर क्लिक करो। देन उस एलिमेंट को नीचे स्क्रॉल कर कर नंबर 2 पे ले आओ, फिर ले जाकर छोड़ दो। तो हमारा जो एलिमेंट या जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा, वो हमारा उस पेज पर आ जाएगा जिस पेज पर ले जाकर हमने छोड़ा था। मैंने नंबर 2 पर छोड़ा था, तो मेरा नंबर 2 पर आ गया। तो ये भी बहुत यूजफुल है, ताकि आपको ज़्यादा मतलब वो नहीं करना पड़े, इधर उधर जाना नहीं होगा आपको, फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए ये बहुत यूजफुल फीचर है कि आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, या किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज को आप एक पेज से दूसरे पेज पर लेके जा सकते हो। बहुत यूजफुल है ये। अभी मैं इसे, एंड ये 3D एलिमेंट है ना, तो मैं इसको बता दूँ 3D एलिमेंट का क्या काम है। देखो, ये ऑप्शन आपको शो दिखा रहा है, या आपको ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में। इसका मतलब आप इसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे करके रोटेट कर सकते हो। लेकिन जो इसके बीच में ऑप्शन दिखा रहा है आपको, ये भी एक रोटेशन का ऑप्शन है, लेकिन ये 3D एलिमेंट है ना, तो आप इसे ऐसे करके भी रोटेट कर सकते हो। देखो आप ऐसे, इधर इधर इधर, ये भी आप अपने पोस्टर्स में यूज कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो ये भी 3D एलिमेंट्स होते हैं, आप चाहो तो इन्हें भी यूज कर सकते हो। ओके। 3D एलिमेंट्स यानी आप उन्हें कैसे भी किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ऐसे करके आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। बहुत आसान है। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो हमारा एलिमेंट्स का सेक्शन हुआ कंप्लीट। मैंने आपको ये पूरा बता दिया। अब मैं आता हूँ आपके पास। आप अब बताओ, आपको जो मैंने बताया कि समझ में आया? जी बताइए। एक बार रिपीट करिए भाई, नहीं समझ पाई। भाई चार्ट क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अच्छा। ओके, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ओके, मतलब आपको कहाँ से बताना है आप मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे शुरू से बताना नहीं पड़े। अगर शुरू से बताना हो तो शुरू से बताइए। महीन शकील जी, आप कैनवा यूज करती हो इसलिए आपको पहले से ही पता है, लेकिन आरिजा सिस्टर को नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू बिगिनर है, इसलिए उनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज बोल दिया होगा एज अ टीचर। चलिए आप बताइए, आपको कहाँ पता नहीं चला। मिस अरीजा जी आप बताइए, आपको कहाँ डाउट हुआ। चार्ट का मैं आपको बता दूंगा शुरू से, कोई बात नहीं, आपको मैं शुरू से बताऊंगा। इस बार आप ध्यान से देखना, एंड आप जितनी बार पूछोगे मैं आपको उतनी बार बताऊंगा। ओके, सो डोंट वरी। ये स्क्रीन इज विजिबल। इस बार स्क्रीन ब्लैक तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर दीजिए स्क्रीन विजिबल है मेरी। एक बार कंफर्म कीजिए, बताइए स्क्रीन इज विजिबल। ओके ओके, ठीक है। हम चलते हैं अपने कैनवा पर। एलिमेंट्स में मैं गया, ठीक है, एलिमेंट्स वाले मैंने क्लिक करा। यहाँ से आप किसी भी एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्च बार है, देन हमारा आता है रिसेंटली यूज्ड। इसका मतलब मैंने इन एलिमेंट्स या पिक्चर्स या कुछ भी शेप्स या कुछ भी मैंने यहाँ पर जो यूज किया होगा ना, वो मेरा रिसेंटली यूज में आ गया। देन हमारा आता है रिकमेंडेशन फॉर यू। इसका मतलब कैनवा हमें रिकमेंड कर रहा है आप ये यूज करो। ओके, आप चाहो तो यहाँ से भी यूज कर सकते हो। देन हम आते हैं नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया हमारा शेप्स। जैसे मैं शेप्स पर क्लिक करूंगा, आप यहाँ से जो शेप चाहो वो शेप आप यहाँ से यूज कर सकते हो, कुछ भी। ओके, जो शेप आप चाहो उस शेप को आप यूज कर सकते हो। देन हम आते हैं ग्राफिक्स वाले ऑप्शन में। आप चाहो तो यहाँ से कुछ भी ग्राफिक्स लेना चाहो तो आप यहाँ से ग्राफिक्स भी ले सकते हो। ग्राफिक्स मीन्स
जो कैनवा के अंदर फोटोज या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ग्राफिक्स बोलते हैं। ग्राफिक्स का एक अलग स्टाइल होता है, जैसे वो थोड़े कार्टूनिश टाइप में होते हैं। ओके, थोड़े मतलब अलग, रियल नहीं होंगे वो, थोड़ा अलग ही टाइप के होंगे, तो उन्हें हम ग्राफिक्स बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन आप चाहो तो सर्च भी कर देना। सर्च बहुत आसान रहेगा, अगर आप यहाँ से लोगे तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होता है ना वो सर्च का होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ से सर्च कर लेते हैं, तो बहुत आसानी से उनको वो चीज़ मिल जाती है जो वो सर्च करना चाहते हैं। देन मैंने आपको बताया था एनिमेशंस। एनिमेशंस का मतलब क्या होता है, जो आप अपने पोस्टर में एनिमेशन यूज कर सकते हो। मैंने आज तक इसे यूज नहीं करा, क्योंकि ये पोस्टर में कभी काम ही नहीं आता, कभी यूज इतना यूजफुल नहीं है। आप इन्हें वीडियोस में यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। ये जो आप चाहो वो यहाँ पर यूज कर सकते हो एनिमेशन। ओके, देन हमारा आता है फोटोज का, ये वाला ऑप्शन। जैसे ही मैं फोटोज पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ से कोई सी इमेज ले सकते हो। अपने कैनवा जो भी सिलेक्ट करोगे वो आपकी कैनवास पर आ जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। देन हमारा आता है वीडियोस। आप यहाँ से वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, जो आप चाहते हो वीडियोस। देन आप यहाँ से ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो, एआई से ऑडियो जनरेट करवा सकते हो, एंड ऊपर सर्च भी कर सकते हो। चार्ट्स का, देखो चार्ट्स का ये ऑप्शन है। पीपीटी आप समझते हो, पीपीटी क्या होता है? प्रेजेंटेशन। अगर हम किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर हमें कुछ दिखाना है ना, तो हम सिर्फ टेक्स्ट लिखा होगा, तो सामने वाले के जो हमारा व्यूवर होगा उसे समझ नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा है, मतलब टेक्स्ट लिखा है, तो मतलब उसे इतना इंटरेस्ट नहीं होगा उसको देखने के लिए। तो हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि देखने वाले के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो, एंड वो उसको थोड़ा मतलब इंटरेस्ट हो कि हाँ भैया हाँ, अच्छा लगेगा हमें देखने के लिए। मैं एक चार्ट आपको लेके दिखा देता हूँ, है ना। जैसे मैं ये वाला जो चार्ट्स बार है ना, बार चार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला चार्ट हमारा स्पेस पर आ गया, है ना। देन आप यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, ये हमारा पूरा रॉ चार्ट है। आप यहाँ से नीचे से यहाँ पे देखो, यहाँ से आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे 78 लिखा हुआ है, यहाँ से मैं 1 2 लिखूंगा, है ना। तो ये मेरा सेल्स पे आ गया। लेकिन आप सेल्स वाला ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? इधर दिखाई दे रहा है सेल्स वाला ऑप्शन। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, सेल्स का जो सामने था उसके लिख दिया मैंने आगे 12। मैं क्या करूंगा, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नीचे इधर राइट बन रहा है राइट साइड में, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा इधर मेरा 12% हो गया। बेसिकली ये चार्ट से काम में आता है, लेकिन ये हमारे पोस्टर में ज़्यादा काम यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये जो हम पोस्टर डिजाइनर्स होते हैं ना, जो डिज़ाइन करते हैं पोस्टर थंबनेल वगैरह, ये उनके लिए काम में नहीं आता। यूजफुल उनके लिए होता ही नहीं है ये, इनके लिए अलग से एक नीश होती है। जो लोग पीपीटी प्रेजेंटेशंस के अलग से बनाते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है ये। हमारे जैसे जैसे हम तो जैसे मैं हूँ, मेरी नीश क्या है? सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनर। अगर आप थंबनेल बना रहे हो तो आपके लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा, एंड मेरे लिए भी बिल्कुल यूजफुल नहीं है। ओके, तो इसे रहने देते हैं। अगर आप चाहते हो पीपीटी या फिर किसी और चीज़ के लिए बनाना, तो इसको आप देख लेना, अदरवाइज इतना यूजफुल होता नहीं है। ओके, चार्ट्स का समझ में आ गया। देन मैंने आपको शीट्स का बता दिया। वो फॉर्म्स, हाँ, फॉर्म्स का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर्म्स जो आप एडमिट कार्ड होते हैं ना, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ से आप फॉर्म्स भी ले सकते हो। होते हैं ना एडमिट कार्ड होते हैं, तो पहले नेम लिखना होता है, नीचे भी ईमेल एड्रेस, फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप यहाँ से आप चाहो तो खुद बना सकते हो, लेकिन आप चाहो तो रेडीमेड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको कैनवास पर आ जाएगा। ओके, ये भी बहुत यूजफुल है, आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म्स कंप्लीट हुआ। शीट्स मैंने आपको बताया, शीट्स पे मैं क्लिक करूंगा। आप चाहो तो यहाँ से शीट ले सकते हो। शीट मतलब जैसे होता है ना, हमारे स्कूल्स में लगी हुई होती हैं शीट्स, जिन पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में। देखो आपको नीचे लिखते हुए आ रहा होगा, मंथली इनकम, है ना। ये शीट्स काम आती हैं उसके मेन्यू के लिए, या फिर किसी भी हमें चीज़ को बनाना होता है। तो देखो लिखता आ रहा है नीचे प्रोडक्ट प्लानर चेकलिस्ट, ये उसके लिए काम में आती है। ओके, शीट्स हटाते हैं। देन हमारा आता है टेबल्स। टेबल्स बिल्कुल शीट्स की तरह ही होता है, बस इसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, बस ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। फ्रेम्स का मैंने आपको बताया। फ्रेम्स का मतलब क्या होता है, आप किसी भी इमेज को फ्रेम के अंदर लेकर आ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, अपने कैनवास पर लेकर आऊंगा, मेरे कैनवास पर आ गई। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए एक इमेज। मैं गैलरी अपने उससे एक इमेज उठा लूंगा, तो मैं रिसेंटली यूज़ की होगी। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब दो क्या करेगा ये इस इमेज को जैसे ही मैं इस फ्रेम के पास लेकर आऊंगा ना, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। देखो आप, खींच रहा है अपनी तरफ। जैसे ही मैं इसमें ले जाकर इसे छोड़ दूंगा,
तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अगर आप मेन्यू कार्ड बना रहे हो या फिर कुछ भी, फ्रेम्स तो बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। मेन्यू कार्ड या फिर कोई कलेक्शन दिखाना चाह रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि आप किसी चीज़ में इमेज लगाना है ना, तो ये बहुत यूज़फुल है। आपको इमेज लगाने की जगह आप फ्रेम का यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत आपको ईजी होगा। ओके। अगर मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूंगा ना, तो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखना आप, नीचे मेरे पास दो ऑप्शन शो हुए, एक तो डिलीट इमेज, दूसरा डिलीट फ्रेम। अगर मैं डिलीट इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो इमेज है सिर्फ वही डिलीट होगी, मेरा फ्रेम डिलीट नहीं होगा। एंड अगर मैं नीचे डिलीट फ्रेम पे क्लिक करूंगा तो मेरा सभी डिलीट हो जाएगा, फ्रेम भी और इमेज भी। ओके, मैं करके दिखाता हूँ। मैं डिलीट फ्रेम पे क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट फ्रेम पे क्लिक करा, मेरा सब डिलीट हो गया। और अगर मुझे सिर्फ इमेज ही डिलीट करनी थी, तो मैं इमेज डिलीट पर डिलीट इमेज पे क्लिक करूंगा, तो मेरी इमेज सिर्फ इमेज डिलीट होगी, फ्रेम्स मेरा वैसे ही रहेगा। अब मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। देन हम आते हैं नीचे। ग्रेड्स का मैं आपको बताता हूँ। ग्रेड्स का आपको फ्रेम्स ही होंगी, बस आपको एक से ज्यादा फ्रेम्स एक ही जगह मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेड्स पे क्लिक करूंगा, देन आपको देखो, आप यहाँ पर आपको फ्रेम्स ही मिलेंगे, लेकिन वो एक ही जगह बहुत ज्यादा फ्रेम्स होंगे। आप इनका यूज कर सकते हो कलेक्शन दिखाने के लिए, या फिर एक मेन्यू में भी आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। या फिर आप चाहो तो जैसे फोटोज बनाते हैं ना, फोटोज दिखाते हैं, एल्बम बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। ग्रेड्स बेसिकली फ्रेम्स ही होती हैं, लेकिन एक से ज्यादा एक ही जगह होती है। मॉकअप्स का मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो मॉकअप्स का मैं आपको एक अलग से सेशन लूंगा, उसके लिए आपके लिए मॉकअप्स आएगा। 3D का मैं आपको बताता हूँ। 3D में हम आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 3D एक एलिमेंट्स ही होती है बेसिकली, लेकिन ये 3D फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं इस अम्ब्रेला पर क्लिक करूंगा, ये अम्ब्रेला मेरा इस पेज पर आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, एक तो देखो, एक ये वाला रोटेट होता है ना, ये वाला रोटेट। जरा इसे मैं एक बार हटा दूंगा। ओके, एक तो हमारा होता है, देखिए, ये वाला रोटेट, है ना, ये वाला भी दिख रहा है आपको। एंड सेकंड हमारा होता है, ये इसके बीच में नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा लोडिंग हो रही है, लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा मैं। थोड़ा कि सो मेरी रिकॉर्डिंग बीच में कट गई थी क्या? आप मुझे एक बार बताइए। क्या मेरी रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गई थी? अच्छा, मेरे पास फोन आया था, हाँ, उससे हो गया होगा। ओके ओके, चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, आपको कहाँ तक आपने, आपको पता चला, एंड कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए, मैं आपको डायरेक्ट वहीं से बता दूंगा। मतलब मैंने क्या क्या आपको बता दिया था, आप मुझे बताइए। आप 3D तक समझ गए थे, या फिर आपको चार्ट्स, या फिर जहाँ तक आप समझे थे आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर उसके आगे ही एक्सप्लेन करूंगा। सब समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो बता दीजिए प्लीज, मैं आपको यही बता दूंगा। 3D तक ओके।
अगर आपको आगे हो तो आप प्लीज बता दीजिए, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके चलिए, फिर हम चलते हैं दोबारा से कैनवा पर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, माई स्क्रीन विजिबल। एक बार कैनवा। ओके 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 ओके। चलिए यहाँ पर एलिमेंट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना। एंड मॉकअप्स का मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको मॉकअप्स अगले उसमें बताऊंगा कि इनका कितना यूज होता है। एलिमेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ। देन हम आते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। नीचे बनकर आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। आपको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको सिर्फ ये ऑप्शन दिखाता हूँ। आप सिर्फ इन ऑप्शन पर फोकस करो। लेकिन जो ऊपर वाले ऑप्शन हैं वो अभी बहुत एडवांस लेवल के हैं, इसलिए अभी आपके समझ में भी नहीं आएंगे। एंड जो नीचे ऑप्शन है ना, वो भी बहुत एडवांस लेवल के हैं, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। अभी हम इन पर ध्यान देते हैं जो ये हमारे मेन ऑप्शन हैं। जैसे ही मैं ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करूंगा ना, देखना आप, जैसे मैं ऐड अ हेडिंग पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ मैं एक हेडिंग मेरी आ गई। अब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। देखो आप, यहाँ जैसे मैं अपना नाम लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया, ये मेरा टेक्स्ट ऐड हो गया। ओके, ये मेरी एक हेडिंग ऐड हो गई। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखना नीचे मेरे कितने ऑप्शन शो हो रहा है ना, कितने सारे ऑप्शन मेरे शो हो रहा है नीचे। टेम्पलेट्स, एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी, ये मेरे ऑप्शन शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, एडिट। एडिट मतलब आप इसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, जो अभी करा था मैंने। देन हमारा ऑप्शन आता है फॉन्ट। आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट मीन्स इसका स्टाइल चेंज करते हो, ये कर सकते हो ये किस आपको फॉन्ट में चाहिए। जैसे अभी मुझे चाहिए, अभी कैनवा सेंस है ना, तो मुझे चाहिए एंटोन फॉन्ट। मैं एंटोन पे क्लिक करूंगा, इसका फॉन्ट एंटोन हो गया। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, ये जो ड्रॉप डाउन का आइकन होता है ना, इसे ड्रॉप डाउन का आइकन बोलते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी। आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो आप चाहो तो यहाँ से जो आपका फॉन्ट का अगर नेम, अगर आपको नाम पता है फॉन्ट का, तो आप यहाँ पे उस फॉन्ट को सर्च भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो जो आपको फॉन्ट चाहिए। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले क्या आता है, स्टार्ट फॉन्ट्स। इसका मतलब ये फॉन्ट्स मेरे फेवरेट थे, इनको मैंने फेवरेट वाले स्टार्ट वाले ऑप्शन में मैंने इन्हें फेवरेट कर दिया है। अब इसे फेवरेट कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, आगे हमारा डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स। ये हमें सजेस्ट करता है डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे। यह सजेस्ट नहीं करता है, ये हमें पता है जो हमारे फॉन्ट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं इसे क्लियर हटाता हूँ, बैक आता हूँ। इस पेज पे हमारे बहुत ज्यादा फॉन्ट्स यूज हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, दो तीन फॉन्ट्स यूज हुए हैं। तो जो यहाँ पर फॉन्ट्स यूज हुए हैं ना, वही हमारे फॉन्ट्स यहाँ पर शो कर रहा है। इधर आपको दिखाता हूँ कहाँ शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट फॉन्ट पर। यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारे उस पेज पर भी अलग फॉन्ट्स हैं, ये सब फॉन्ट्स यहाँ पर यूज हुए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, हम नीचे आते हैं थोड़ा। रिकमेंड फॉन्ट्स यहाँ पर लिख कर आ रहा है, जैसे मतलब यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि आप इन फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो। देन हमारा था रिसेंटली यूज, इसका मतलब मैंने इन फॉन्ट्स को रिसेंटली यूज करता हुआ है। ब्रांड किट आती है, ये हमारा भी ऑप्शन अनलॉक नहीं हुआ है। अपलोडेड फॉन्ट्स ये अलग थोड़ा है, मतलब अपलोडेड फॉन्ट्स, ये इन फॉन्ट्स को आप अपलोड कर सकते हो। आई थिंक ये इसका होता होगा, मैंने इसे यूज नहीं करा है लेकिन अभी। देन हमारा आता है पॉपुलर फॉन्ट्स। ये फॉन्ट्स कैनवा के अंदर पॉपुलर हैं। बेसिकली ये फॉन्ट्स की लिस्ट है, आप यहाँ से जो चाहो फॉन्ट्स दे सकते हो। इतने फॉन्ट्स होते हैं कि आपको गिने नहीं जाएंगे, बहुत फॉन्ट्स होते हैं इसके अंदर। ओके, फॉन्ट्स की लिस्ट है यहाँ पर। देन फॉन्ट्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, है ना। और आगे मैं जाऊंगा तो लिख कर आएगा हेडिंग, पैराग्राफ। और आगे जाऊंगा तो सेंस सेरिफ सेरिफ। और आगे जाऊंगा राउंडेड, मॉडर्न, बोल्ड, मतलब बहुत तरह के यहाँ पे
हमारे पास मिल जाएंगी। आप चाहो तो इन कैटेगरी सेलेक्ट करके भी जो आपको फॉन्ट पसंद आए, है ना, अपने पोस्टर के हिसाब से अकॉर्डिंग उसके, तो आप यहाँ से फॉन्ट यूज कर सकते हो। माई स्क्रीन विजिबल, ये मेरे ख्याल से अभी किसी का फोन आ रहा है, आई थिंक इसलिए विजिबल नहीं हो रही। ओके, पहले मैं आपके पास आता हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? क्या मेरी स्क्रीन इस वक्त विजिबल है? आप मुझे बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, स्क्रीन मेरी विजिबल है? और किसी की कॉल आ गई थी इसलिए शायद स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो गई। आते हैं कैनवा पर। जैसे ही मैंने फॉन्ट पर क्लिक करा, मतलब अपने टेक्स्ट पर, मैंने आपको एडिट का बता दिया, फॉन्ट्स का बता दिया। हम आते हैं टेक्स्ट स्टाइल पर। जैसे ही मैं टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक करूंगा, अब क्या है ये, इस टाइम है सब हेडिंग के फॉर्म में है। जैसे मैं हेडिंग पर क्लिक करूंगा ना, इधर क्लिक करूंगा, तो ये मेरा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, यानी हेडिंग बन जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, मैंने हेडिंग पर क्लिक करा, देखो मेरा ऊपर। देन मैं दोबारा सब हेडिंग पर क्लिक करूंगा, ये छोटा हो जाएगा। एंड अगर बॉडी पे क्लिक करूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा। देखो कितना छोटा हो गया, है ना। तो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा, अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है दूसरा, फॉन्ट साइज, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है हमें इसका साइज कितना रखना है। आप चाहो तो यहाँ से इसे कम ज्यादा कर सकते हो, है ना, ऐसे ऐसे करके इसे कम ज्यादा कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर अपना फॉन्ट का साइज लिख सकता हो। जैसे मैं लिखना है 120, 180 नहीं, 120 लिखते हैं, है ना। फिर मैं यहाँ पर क्या, मैंने इसके लिख दिया। अब ये जो बनकर आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये सबसे नीचे ब्लू कलर का एरो बनकर आ रहा है, सबसे नीचे ब्लू कलर का एरो डॉट के बराबर में। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो जो मैंने लिखा है 120 साइज, मेरा यही साइज इसका हो जाएगा। आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं ब्लू वाले एरो पर क्लिक करूंगा, ये मेरा साइज 120 हो गया। ओके, आप चाहो तो यहाँ से इसे कम ज्यादा कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हो। देन हम आते हैं कलर्स वाले ऑप्शन पे। फॉन्ट के साइज में या फॉन्ट के बराबर में आपको इधर कलर वाले का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे, आपको दिखाता हूँ। कलर वाले ऑप्शन में हम आएंगे। आप यहाँ से कलर इसका चूज कर सकते हो, जो आप कलर चाहो। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके अपना खुद का कलर बना भी सकते हो। जैसे मैं इस पर कलर, इसे बोलते हैं कलर व्हील। जैसे मैं कलर व्हील पे क्लिक करूंगा, आप इसका कलर जो चाहो वो रख सकते हो। ये देखो आप, ठीक है, मैं इसका रख देता हूँ डार्क मैरून, डार्क रेड। अब देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है। एक तो हो रहा है कलर्स, चलिए इसको कलर्स का मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखो, ये लिख कर क्या आ रहा है, ये इस कलर का कोड लिख कर आ रहा है। इसका मतलब, अगर आप यही जो कोड लिखा हुआ है, अगर इस कोड को इस दोबारा अगर लिखोगे ना, तो सेम यही कलर आ जाएगा, ठीक है। कलर कोड का मतलब यही होता है, ये इसका कलर का कोड है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, एंड अगर इसमें कुछ बदलाव करूंगा, है ना, जैसे एक ऐसे कुछ अगर मैं करूंगा, देखो आप कलर चेंज हो रहा है, ये देखो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे कलर इसका चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास कलर कोड है तो आप यहाँ से कलर कोड लिखकर उसको आप कर भी सकते हो, है ना। इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं कलर्स वाला ऑप्शन में आता हूँ। देन हमारा आता है ये वाला ऑप्शन, इसे बोलते हैं, आई थिंक कलर ड्रॉप बोलते हैं इसे, या फिर इसे, इसका नाम भूल गया मैं, नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, अगर जो आप कलर चाहो वो कलर आप यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे उसके लिए पहले क्या करना होगा, पहले मुझे एक और टेक्स्ट लिखना होगा, नहीं तो आपकी इतनी जल्दी मतलब समझ में नहीं आएगा। मैं आप यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेकिन टेक्स्ट लिखने की जरूरत क्या है मुझे, मैं इतना पहले ऐसे थोड़ी करूंगा कि मुझे दोबारा मैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाऊंगा फिर टेक्स्ट लिखूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं पहले इस पर, अब जो मेरा टेक्स्ट है मैं इस पर क्लिक करूंगा। देन मैं जाऊंगा डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे, तो मेरा टेक्स्ट ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, मेरा टेक्स्ट डुप्लीकेट हो गया। इसे नीचे लेकर आता हूँ मैं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ, और इसका साइज भी इंक्रीज करता हूँ। अब हम आते हैं कलर्स वाले ऑप्शन में वापस, इधर।
अब देखो क्या था, मैं इसका मतलब क्या है इसका, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो हमारा ऑलरेडी कलर चेंज है इसका मैं कलर ऐसे कर देता हूँ, है ना। मैं आपको बताता हूँ सर इसका मतलब क्या है। हम आते हैं ये वाले ऑप्शन, कलर वाले ऑप्शन पे वापस आते हैं। इसका काम क्या है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखो ऐसा कुछ बॉल आ गया, सर्कल आ गया। अब इसका काम क्या है, जैसे ही मैं इसको सर्कल पे जहां लेकर जाऊंगा ना, जिधर मूव करूंगा, मेरा टेक्स्ट का कलर वही हो जाएगा। ये देखो आप, ये देखो ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर तो चेंज हो रहा है ना। अगर मुझे यही कलर करना है तो मैं इस पे ले जाकर छोड़ दूंगा, देन मेरा टेक्स्ट कलर वही हो गया जिस पे मैंने सेलेक्ट किया। सॉर्टेड, हमारा ये कंप्लीट हुआ। देन हम आते हैं ग्रेडियंट्स वाले कलर पे। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा कलर। ओके, इतना ध्यान रखो, एक से ज्यादा कलर जो होते हैं उन्हें हम ग्रेडियंट बोलते हैं। मैं आपको ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ग्रेडियंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ऑलरेडी यहाँ पर किसका कॉल आ रहा है बार बार। ओके, जैसे ही मैंने ग्रेडियंट पर क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऑप्शन शो हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनने अपने पास से एक कलर ऐड हो गया, है ना। देन यहाँ पर नीचे हमारे पास स्टाइल्स भी शो हो गए। सबसे पहले मैं आपको कलर का बताता हूँ, जैसे ही मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक करा ना, हमारा एक कलर अपने आप ही ऐड हो गया, क्योंकि ग्रेडियंट उसे बोलते हैं जो एक से ज्यादा कलर होता है। ओके, आप चाहो तो यहाँ से अपना खुद का कलर बना भी सकते हो। आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से एक कलर ऐसा हो, और मुझे जैसे इसका देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इस पे क्लिक करा तो मेरा एक कलर ऐड हो गया। कौन सा कलर ऐड हुआ, ये वाला। ओके, ये कलर ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस कलर को कस्टमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जिस कलर को मुझे कस्टमाइज करना है उस कलर पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मुझे इस कलर को कस्टमाइज करना है तो मैं इस कलर पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मैं इस कलर को जो चाहूँ वो कलर कर सकता हूँ। ये देखो आप, जो चाहूँ मैं वो कलर यहाँ पर कर सकता हूँ। ओके, सॉर्टेड। से हम राइट क्लिक करते हैं, माई स्क्रीन इज विजिबल। ये बीच में ख्याल से ब्लैक हो रही है, कुछ ग्लिच हो रहा होगा, सब ध्यान देते हैं। तो कलर का मैंने आपको बता दिया कि ये आप ग्रेडियंट्स का मतलब आप इसे यूज कर सकते हो। स्टाइल्स का मैंने आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से ये जो स्टाइल्स हैं इसके वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ओके, हमारा पहला स्टाइल है, दूसरा स्टाइल ऐसा है, तीसरा स्टाइल हमारा ऐसा है। आप उसको देखना, आप टेक्स्ट को देखो आप, ये देखो हमारा स्टाइल चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे मैं स्टाइल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा स्टाइल चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से चाहो तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ओके, ग्रेडियंट्स का हमारा कंप्लीट हुआ। देन अगर आप चाहो, आपको और कलर चाहिए, यहाँ पे कलर समझ में नहीं आ रहा, नहीं आपसे बनाना है, आपको इसे यहीं से लेना है, तो आप इस पर क्लिक करो। इसे ड्रॉप डाउन का आइकन बोलते हैं। ड्रॉप डाउन के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कलर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ओके, जैसे ही हम सी ऑल पर क्लिक करेंगे इस वाले बटन पर, तो हमारे पास कलर शो करेगा। यहाँ पे लिखा है ना सॉलिड कलर्स। सॉलिड कलर्स मीन्स सिर्फ एक कलर यूज कर सकते हैं हम, चाहे वो कोई भी कलर हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो आप टेक्स्ट को देखना, टेक्स्ट को जो ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो आप, सिर्फ एक कलर यूज हो रहा है ना, कोई से भी कलर हो। देन अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स कलर्स। इसका मतलब एक से ज्यादा कलर्स हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये मैं से यूज करूंगा, देखना आप ग्रेडियंट्स कलर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ये देखो आप, बेसिकली आप ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। ओके, कलर वाला हमारा कंप्लीट हुआ। देन हम आते हैं बी फॉर्मेट पर। बी फॉर्मेट का देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो है ना ये बंद है। इससे क्या होता, हमारी जो हेडिंग है ना, जो मेरा नेम लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो हमारा है, ये बोल्ड हो जाता। लेकिन इस टाइम ये जो हमारा फॉन्ट है ये ऑलरेडी बोल्ड है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन बंद है। देन हम आते हैं इटैलिक वाले ऑप्शन पर। इटैलिक से क्या होगा, फॉन्ट को देखना ध्यान से, टेक्स्ट जो लिखा है उसे ध्यान से देखना। जैसे मैं इटैलिक पे क्लिक करूंगा, मेरा फॉन्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे इटैलिक स्टाइल बोलते हैं, तो हमारा इटैलिक हो गया। दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा सीधा हो जाएगा। देन इसके बराबर में आता है हमारा यू, इसे बोलते हैं अंडरलाइन। इसका मतलब हमारे टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, टेक्स्ट के नीचे लाइन आ गई, दोबारा क्लिक करूंगा हट जाएगी, दोबारा क्लिक करूंगा आ जाएगी। देन आता है हमारा एस।
इसका मतलब हमारे टेक्स्ट के बीच में से लाइन आएगी। ये देखो आप, आ गई लाइन, टेक्स्ट के बीच में से लाइन आई है हमारी। ऐसे में से दोबारा क्लिक करूंगा रिमूव हो जाएगी, दोबारा क्लिक करूंगा आ जाएगी। देन हमारा आता है डबल ए। इसका मतलब हम लेटर को, जो हमारा टेक्स्ट है पूरा, इसे हम पूरा कैपिटल भी कर सकते हैं या फिर पूरा स्मॉल भी कर सकते हैं। अभी देखो आप क्या है, मेरा खाली फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देन सारे लेटर्स स्मॉल हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सब लेटर्स को मुझे कैपिटल करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल करके थोड़ी लिखूंगा, मैं जाऊंगा इस वाले ऑप्शन में, ये डबल ए बनकर आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जितने भी टेक्स्ट होंगे वो यहाँ पर कैपिटल हो जाएंगे। मतलब सब टेक्स्ट नहीं, जिस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वो। ये नीचे लिख कर आ रहा है, इसका इसको बोलते हैं अलाइन, मतलब अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट ये अलग से एक टॉपिक है, इसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए बड़ा पैराग्राफ चाहिए, है ना, तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसे भी रहने देते हैं। हमारा ऑप्शन आता है ये डॉट्स वाला एंड नंबर्स वाला। इससे क्या होगा, आप यहाँ से जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके टेक्स्ट के पीछे, मतलब क्या बोलते हैं इसे, डॉट्स हमारे आ जाएंगे। अगर हम नंबर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारे नंबर आ जाएंगे। ओके, इन दोनों का मकसद या मतलब काम यही होता है। आप चाहो तो डॉट्स लेके आ सकते हो, या फिर आप चाहो तो नंबर्स लेके आ सकते हो। इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं पूरा ही हटा देता हूँ। फिर हमारा आता है डी फॉर्मेट, हमारा कंप्लीट हुआ। देन हमारा आता है एडवांस सेटिंग्स। ये बहुत एडवांस सेटिंग्स है, इसके लिए मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो इसका मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा इफेक्ट्स। जैसे ही मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा आप देखना, अब मैं अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकता हूँ। कौन कौन से तरह के, ये देखो आप। अभी तो इस टाइम कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए नॉन पर है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इफेक्ट दूंगा ड्रॉप का। तो देखो आप यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप का आ रहा है, देखो मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अभी दिख नहीं रहा होगा, ये ड्रॉप का थोड़ा ऐसे ही होता है। अगर मैं चाहूँ तो ग्लो का इसका कर सकता हूँ। मेरी स्किन बार बार ब्लैक हो रही होगी, शायद मैसेज इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, ग्लो में चाहूँ तो मैं ग्लो उसको इफेक्ट दे सकता हूँ। इको इफेक्ट दे सकता हूँ मैं इसे, है ना। आउटलाइन वाला इफेक्ट दे सकता हूँ, बैकग्राउंड इफेक्ट दे सकता हूँ, स्प्लाइस का इफेक्ट दे सकता हूँ, हॉलो, नियॉन एंड ग्लिच। बहुत सारे आप इफेक्ट्स दे सकते हैं। इफेक्ट्स हमारा कौन से उसमें आया था, शेडोज वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये हमने इफेक्ट्स हमने कवर कर लिए कि आप ये इफेक्ट्स के अंदर दे सकते हैं। सेकंड हमारा आता है शेप। इसका मतलब आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। शेप में इस टाइम हमारे पास सिर्फ कर अवेलेबल है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा जो ये टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिकली कर्व हो जाएगा। ओके, अगर हम दोबारा इस पर ही क्लिक करेंगे इस बार, तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इसी कर्वनेस को एडजस्ट कर सकता हूँ, इसमें इसको मुझे इसका कर्व कितना करना है। ये देखो आप, मैं चाहूँ तो इतना कर्व कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। ओके, सिंपली आप यहाँ से इसे कर्व एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे राइट पे क्लिक करता हूँ। देन हमारा आता है एनिमेशन। एनिमेशन पोस्टर में किसी काम की नहीं होती, और ये बहुत लंबा टॉपिक है। जब हमारा एनिमेशन का क्लास होगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगा एनिमेशन। ओके, देन हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं टेक्स्ट की मैं ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही नहीं है, आप जो एलिमेंट या जो भी आप फोटो या पिक्चर कुछ भी लोगे उसकी आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम कर सकते हो। देन हम आते हैं लेयर्स पर। लेयर्स से क्या होगा, हमारा जो पेज है ना उसकी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। ये देखो आप, ये सब हमारे पेज में है इस टाइम एलिमेंट्स। अब क्या करूंगा, जैसे मुझे, मैं चाहूँ तो इसको ऊपर लेके आ सकता हूँ ऐसे करके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारी लेयर्स का, मैं इस बार इस टाइम ये समझ लो ये लेयर्स हमारी ओपन हो चुकी हैं। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज्यादा पैराग्राफ होगा एंड डेप्थ में समझाऊंगा तो मैं आपको लेयर्स का उसमें समझा दूंगा। ओके, देन हम आते हैं पोजिशन पर। इधर पोजिशन से हम इसकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं। कैसे, दिखाता हूँ। जैसे इसमें क्लिक करूंगा, इस टाइम ये बैकवर्ड में है आई थिंक। मैं जैसे ही मैं फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा, फॉरवर्ड, तो ये मेरा टेक्स्ट आगे आ जाएगा। इसके लिए मुझे पहले इस टेक्स्ट को इधर करना होगा। देखो, ये मेरा टेक्स्ट
मेरे पहले वाले टेक्स्ट के पीछे है। तो इसका मतलब अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ एंड टू फ्रंट कर सकता हूँ। तो जिसे मैं क्लिक करूंगा, दोनों का काम वैसे एक ही है। मैं टू फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरे आगे वाले टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। करके दिखाता हूँ। फॉरवर्ड पे मैंने क्लिक किया तो देखो मेरा टेक्स्ट जो था ग्रीन वाला वो पीछे चला गया। एंड जो मेरा वैसे टेक्स्ट था ना, जो ग्रेडियंट वाला टेक्स्ट था, वो मेरा आगे आ गया। देखो यहाँ पर मेरा ऑप्शन शो होने लग गए। इधर टू बैक है ना, बैकवर्ड, इसमें क्लिक करूंगा तो ये वापस मेरा पीछे चला जाएगा। ये देखो आप, पीछे आ गया। देन हमारा आता है अलाइनमेंट का। अलाइन पे से मैं क्लिक करूंगा इस पर। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसे, टॉप अलाइन कर सकता हूँ, मिडिल अलाइन कर सकता हूँ, देन बॉटम अलाइन कर सकता हूँ, लेफ्ट सेंटर राइट। अब करके दिखाता हूँ। पहले हम आते हैं टॉप वाले पर। ये देखो आप, इसका मतलब जो मेरा टेक्स्ट था वो टॉप पर चला गया। अगर मैं करूंगा मिडिल पर क्लिक, ये लिखा है ना मिडिल, इसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट मिडिल पर आ जाएगा। उसके नीचे लिखा है बॉटम, फिर बॉटम पर आ जाएगा। लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट चला जाएगा, सेंटर पे क्लिक करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा, और अगर राइट पे करूंगा तो राइट चला जाएगा। ओके, वहीं से मुझे इसे करना है मिडिल पर, इसे मिडिल पर करते हैं, सेंटर मिडिल। ठीक है, इसे हम ऊपर लेकर आते हैं। देन हमारा आता है एडवांस। यहाँ पर आप, अगर आपको हाइट पता है तो आप यहाँ से मैन्युअली इसकी हाइट चेंज भी कर सकते हो, है ना। एंड इसको ऊपर नीचे कर सकते हो मैन्युअली। ये बहुत एडवांस ऑप्शन है, अगर आपको पता हो तभी आप इसमें करना, अदरवाइज नहीं करना। राइट पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। ओके, पोजीशन कंप्लीट हुआ हमारा। हम आते हैं नज में। नज का जो ऑप्शन होता है, ये हमारे टेक्स्ट को इधर उधर करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, मेरा टेक्स्ट इधर है ना। अब जो मेरा ए है ना, मुझे इस मार्जिन लाइन से मिलाना है, तो मुझे क्या करना होगा। ये तो ऐसे तो हो नहीं रहा, देखो बहुत बहुत मतलब मुश्किल से होगा, होगा भी तो, ऐसे हो नहीं रहा। लेकिन अभी अब मैं क्या करूंगा, नज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं राइट लेके जाऊंगा। देखो इधर बन गया राइट, ऐसे करके। आप चाहो जैसे मैन्युअली भी कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल है। अगर आपको छोटी से छोटी डिटेल अगर इधर उधर करनी होती है ना, तो ये बहुत काम में आता है। देखो आप इसे ऊपर नीचे किधर भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया। देन हम आते हैं मोर वाले ऑप्शन पे। मोर वैसे मैं जो मैंने आपको बताया वही सेम टू सेम ऑप्शन है, बस के अंदर कुछ चेंजेस हैं। जैसे लेयर्स का मैंने आपको बता दिया, लेयर्स का तो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। लेयर्स वाला मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, जब वो हम ज्यादा एलिमेंट्स ऐड कर रहे होंगे ना, तो लेयर्स का आपको ज्यादा जब समझ में आएगा। अलाइन टू पेज, अलाइन का वही जो मैंने आपको बताया था अलाइनमेंट, वही अलाइन टू पेज वैसे ही है। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कमेंट का ये छोड़िए। लॉक, इसका मतलब है जैसे इसे लॉक करेंगे ना, तो हमारा ये जो टेक्स्ट है इधर ही लॉक हो जाएगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको, लॉक कर दूंगा, ये हमारा टेक्स्ट इधर लॉक हो गया। वैसे हम ना ही मूव कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। ओके, अब इस सिंपली से मुझे अनलॉक करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा अनलॉक वाले बटन पे, ये अनलॉक हो जाएगा। अब मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ओके, देन हम नीचे थोड़ा जाएंगे। लॉक पोजीशन एंड अपीयरेंस, इसका मतलब है इसी पोजीशन में शायद इसे हम लॉक कर सकते हैं। इसका मैंने यूज किया नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो हमारा ये इसी पोजीशन में लॉक हो गया। लेकिन बस हम इसे एडिट कर सकते हैं। देखो आप, ये एडिट हो जाएगा, है ना। ये एडिट हो जाएगा, लेकिन ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इतना बात ध्यान रखना। ओके, हमारा टेक्स्ट लॉक हो जाएगा, लेकिन हम उसे एडिट कर सकते हैं, है ना। अपनी जगह से हिला नहीं सकते, लेकिन उसे एडिट कर सकते हैं। हम इसे अनलॉक कर देता हूँ पूरा। देन हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। थोड़ा ग्लिच हो गया आई थिंक। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, नीचे आते हैं। लिंक वाला ऑप्शन, ये किसी काम का नहीं है, इसे रहने देते हैं। शो एलिमेंट टाइमिंग, ये भी किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। देन आता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसे करके देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का अल्टरनेटिव भी निकाल सकते हो, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, देन आपका वही टेक्स्ट आ जाएगा। इसे मैं क्लिक करता हूँ, सेव पे भी क्लिक करूंगा। ओके, मेरा टेक्स्ट का अल्टरनेटिव हो गया। अच्छा, मेरा टेक्स्ट वही लिख कर आ गया जो था। ओके, ज्यादा मतलब इनका कोई काम नहीं होता है, जो मोर वाले ऑप्शंस होते हैं ना, इनका ज्यादा यूज नहीं होता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे नीचे लिख कर आ रहा है आपको ट्रांसलेट टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखो क्या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ट्रांसलेट टेक्स्ट पर, आप इस टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे अब आजकल
लोग उर्दू में बनाना चाहते हैं, है ना, उर्दू में पोस्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पोस्टर कैसे बनाए? उन्हें अगर उर्दू में टेक्स्ट लिख नहीं सकते वो डायरेक्ट कीबोर्ड से, तो वो आएंगे ट्रांसलेट वाले टेक्स्ट पर। अब जैसे यहाँ पर आपको दो शो करेगा कि आपको सबसे पहले तो दिखाएगा कि आपको कितने पेजेस ट्रांसलेट करने हैं। अब मुझे करंट पेज ट्रांसलेट करना है ना, क्योंकि इस पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरा, मुझे ये पेज ट्रांसलेट करना है। तो मैं ये सिलेक्ट करा रहूंगा, और मुझे कौन सा टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, जो मैं सिलेक्ट है ऑलरेडी, मुझे वही करना है। रुकिए जरा, दोबारा मैं जाता हूँ, इस ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ट्रांसलेट टेक्स्ट पर सेलेक्ट टेक्स्ट, पर पे नहीं। अब ये ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं आ रहा। चलिए इसे रहने देते हैं, अभी आ नहीं रहा ऑप्शन, ये कुछ ग्लिच हो गया होगा। तो ये हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब कि आपको जो मैंने बताया, आपके इतना समझ आ गया? बताइए। बताइए बताइए बताइए, क्या मैंने आपको अब तक समझाया, आपके समझ में आया? बताइए भाई, जल्दी बताइए। ओके। ये हमारा हमने जो जाना, ये हमने पूरे टेक्स्ट को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसे अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आज हमने जान लिया। टेक्स्ट का मैंने आपको एडवांस लेवल का सिखा दिया। आप चाहो तो, जैसे मैंने आपको बताया, आप रिकॉर्डिंग देख लें, और आपके समझ में नहीं आया हो तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डेप्थ में समझा दिया है सेकंड क्लास में ही, लेकिन अगर कोई और मेंटर होता, मैं ऐसे वैसे बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन अगर कोई और होता तेली आपको समझा नहीं पाता। लेकिन मैंने आपको टेक्स्ट का इसलिए समझा दिया क्योंकि अगर आप आगे कोई पोस्ट एडिट करोगे ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके। अब मैं आपको, देखो, आपको टास्क समझा देता हूँ, अब थोड़ी देर में हम सेशन सेशन को एंड कर देंगे, तो मैं आपको आपका टास्क समझा देता हूँ। पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके। कैनवा पर। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क क्या है? आपको जो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले होम पेज पर आते हैं, है ना। होम पेज पर आ गए। अब आपको क्या करना है, ये टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, या फिर ये ऊपर सर्च बार है, इधर। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये पेंसिल काम नहीं कर रही। ये ऊपर सर्च बार है ना, आप चाहो तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। आपको क्या करना है, किसी भी फूड पोस्टर को सर्च करना है। एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं, पिज्जा पोस्टर। पिज्जा पोस्टर मैंने सर्च कर दिया। अब मुझे यहाँ से कोई से भी एक टेम्पलेट लेना है आपको, आपके लिए टास्क बता रहा हूँ, ठीक है। टेम्पलेट्स में आके यहाँ आपको आपको एक फूड टेम्पलेट सर्च करना है। देन आपको कोई सा भी फूड का एक टेम्पलेट ले लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया। ब्लैक स्क्रीन हो गई होगी मेरी। okay, मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को ऑब्जर्व करना है, कुछ एडिट नहीं करना, आपको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है? पहले इसमें देखना होगा कि इसमें आपको क्या फॉन्ट्स यूज हुए हैं, है ना, क्या इमेज यूज हुई है, क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं, क्या शेप्स यूज हुई है, क्या आइकन्स यूज हुए हैं। आपको सब इसमें करना है। वो आप कैसे करोगे? जैसे आप टेम्पलेट को अपने पेज पर लेकर आ गए, अब आप किसी भी एलिमेंट या किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे मुझे इस टेक्स्ट को मैं क्लिक करूंगा हॉट पिज्जा पर, मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या, मुझे इसका फॉन्ट जानना है, मैं क्या करूंगा, मैं फॉन्ट्स वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, एंड ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन आ रहा है इधर राइट साइड में, इधर वाला ऑप्शन, इसमें मैं क्लिक करूंगा। तो देखो थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे ना, तो देखो ये लिख कर आ गया नहीं, कार्टर 1, इसका मतलब ये फॉन्ट इसका है। ऐसे करते करते हमें जितने भी इसके अंदर फॉन्ट्स यूज हुए हैं ना, सब फॉन्ट्स को हमें देखना है कि भाई इसके अंदर कौन सा फॉन्ट क्यों यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ है। ओके, ये हमें एब्जॉर्ब करना है। सेकंड थिंग इज, जो इसके अंदर इमेज यूज हुई है, उस इमेज को हमें देखना है। कैसे? मैं, जैसे पिज्जा की इमेज है,
मैं ईसा की इमेज पे क्लिक करूंगा। ओके, ईसा की इमेज है। आपको इसे देखना है कि कौन सी ईसा की इमेज में इमेज यूज हुई है। सिंपली आपको देखना है कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स यूज हुए हैं। जैसे स्मोक पर मैंने क्लिक किया तो स्मोक वाला आ गया है ना। टेक्स्ट का आपको फॉन्ट देखना है। आपको ये देखना है कि कौन सा शेप यूज हुआ है। ओके, एंड बैकग्राउंड कैसे यूज किया है इन्होंने। ये देखो आप, बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया। देन यहाँ पे देखो नीचे आ गया ना, बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे लिख कर आ गया। आपको देखना है कि बैकग्राउंड का कलर कौन सा यूज हुआ है। ये देखो आप, आपको बैकग्राउंड देखना है यहाँ पे कौन सा बैकग्राउंड का कलर यूज हुआ है। सिंपली आपको एक टेम्पलेट को ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर कौन सा कलर यूज हुआ है, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, एंड कौन सा इमेजेस, कौन से आइकन्स, कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर यूज हुए। ओके, आपका टास्क ये है। एंड आपको टास्क कल सबमिट करना है। सबमिट आपको क्या करना है, आपको उसका ना लिख कर रखना है। कैसे लिखोगे आप? मैंने इस पे क्लिक किया, फिर मैंने फॉन्ट्स पे क्लिक करा, फिर मैंने देखा इसका फॉन्ट ये है ना। तो पहले क्या करना है आपको, टेम्पलेट जो आप यूज करोगे ना उस टेम्पलेट को आपको नाम लिखना है अपनी कॉपी पर। देन आपको जो उस पर डिटेल्स होंगी ना, जैसे ये हॉट पिज्जा यहाँ पर हेडिंग है, तो इस हॉट पिज्जा पर क्या फॉन्ट यूज हुआ है आपको वो भी लिखना है अपनी कॉपी पर। इससे आपको क्या होगा, आप ऑब्जर्व कर पाओगे। फिर आपको आपकी जो मतलब मेंटेलिटी होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला माइंडसेट, वो आपका डेवलप होना शुरू होगा। फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपके आपने मतलब इसके अंदर क्या चीज यूज हुई थी और इसके अंदर ये चीज क्यों यूज हुई थी जो इसे अच्छा बना रही है। ओके, जैसे आप इसकी रोज प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे मैं आपको रोज अलग अलग टास्क दूंगा। लेकिन अगर आप इसको रोज डेली बेसिस पे करोगे, हर एक को पोस्टर को ऑब्जर्व करोगे, तो फिर आपके पास ना ही आइडियाज की कमी होगी और ना ही फिर आपको ये सोचना होगा कि मुझे कौन सा फॉन्ट यूज करना है। ओके, आपका टास्क यही है कि आपको हर एक मतलब हर एक नहीं, अ, दो से या तीन, आपको तीन टेम्पलेट्स लेने हैं। एक ऐसा कम हो जाएगा। आपको तीन टेम्पलेट्स लेने हैं और तीन टेम्पलेट्स को ऑब्जर्व करना है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है उसे, कुछ एडिट नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ओके, सॉर्टेड। अब मैं आपको बताऊँ, मैं आपके डाउट्स दूंगा फिर हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए बताइए, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आई थी क्या? मेरी आवाज क्लियर है आपको? ओके, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपका टास्क, आपको टास्क नहीं पता ना, मैं आपको टास्क बताऊं? बताइए आप मुझे। ओके, देखिए आपका टास्क क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, आपका टास्क क्या है, आपको कैनवा में होम पेज पर आना है। ठीक है, देन आपको जाना है टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में। करके दिखाता हूँ अभी। इधर हम जैसे होम पेज पर आएंगे ना, हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा। पहले मैं होम पेज पर आ जाता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ। हमारा ऐसा होम पेज आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में। आप चाहो तो टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में जा सकते हो, या फिर आप ऊपर सर्च बार दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है आपको? आपको सर्च करना है पिज्जा पोस्टर या फिर फूड पोस्टर। पिज्जा पोस्टर सर्च मत करना, आपको सर्च करना है फूड पोस्टर। यहाँ पे सर्च करता हूँ फूड पोस्टर। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी। पोस्टर, फूड पोस्टर यहाँ सर्च कर लेना है। आपको जो फूड पोस्टर पसंद आए, आपको तीन फूड पोस्टर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मिनिमम तीन, ज्यादा से ज्यादा आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको फूड पोस्टर सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं जैसे मुझे ये पोस्टर लेना है, सुपर बर्गर पोस्टर है ना। इस पोस्टर को अपने उस पे कैनवास पर लेकर आऊंगा पेज पर। देन ये मेरे पेज पर ऐड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, आपको इसे एब्जॉर्ब करना है। कैसे करना है, आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या कलर यूज हुआ है, क्या फॉन्ट यूज हुआ है, क्या टेक्स्ट यूज हुआ है, क्या इमेज यूज हुई है। आपको सिर्फ एब्जॉर्ब करना है।
कुछ एडिट नहीं करना, सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। और ये आपको 3 टेम्पलेट्स के साथ करना है। आपको देखना है क्या इसके अंदर इमेज यूज हुआ है, क्या फॉन्ट यूज हुआ है। आप फॉन्ट कैसे चेक करोगे, किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करो, देन फॉन्ट्स वाले ऑप्शन में जाओ, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो, थोड़ा स्क्रॉल करना है, देन आपको यहाँ पर बता देगा कि कौन से आपका ये फॉन्ट यूज हुआ है। दिक्कत आ गया ना, आर्ट्स वो ब्लैक ये फॉन्ट्स पर यूज हुआ है। ओके, तो आपको सभी टेम्पलेट्स के साथ ऐसा करना है। और आपको ये भी देखना है कि कौन सा इसके अंदर फॉन्ट यूज हुआ है एंड कौन सा कलर यूज हुआ है। आपका टास्क यही है। ओके, क्या समझ आ गया आपको? बताइए। ओके, अब कोई डाउट है आपके पास, और कोई डाउट हो तो बताइए। बताइए, कोई डाउट है आपके पास, या कुछ अगर आप समझ नहीं पाए हो। कि चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। ओके, ये चाहो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। चलिए इंशाल्लाह, कल तो क्लास होगी नहीं, कल को आपको टास्क कंप्लीट करना है। हमारी अगली क्लास होगी मंडे में, तो रेडी रहना। एंड यहाँ पर आप सिर्फ आप ही बचे हो। आई थिंक सब चले गए, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।